टेक्निकल एसईओ के प्रीवियस लेक्चर में आपने समझा था टेक्निकल एसईओ होता क्या है, कैसे काम करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एज ए टेक्निकल एसईओ मैनेजर आपको ऑडिट करनी चाहिए। अब उन चीज़ों को करना सीखने वाले हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, बिल्कुल ज़ीरो से लेके एडवांस तक एसईओ आप कवर करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस लेक्चर। ठीक है ना। तो आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था लगभग 6 कैटेगरी मैंने आपको 6 कैटेगरी मैंने आपको समझाई थी। ये 6 कैटेगरी हैं जिसमें हम एसईओ कर सकते हैं, टेक्निकल एसईओ। ठीक है ना। और वैसे मैंने टेक्निकल एसईओ में और भी चीज़ें कुछ इंप्लीमेंट की हैं जो आने वाले कुछ लेक्चर्स में कवर करूँगा, जो अब आके ये टोटल मैंने 10 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएगी इसमें। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में आप सीखने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल में साइट को वेरीफाई कैसे करें, और साथ ही मैं कवर करने वाला हूं एक्सएमएल साइट मैप को कैसे बनाएं। ठीक है। देखता हूं वीडियो की लेंथ कितनी होती है। अगर सर्च कंसोल में लंबी वीडियो बन जाएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सएमएल साइट मैप को कवर कर दूंगा। ओके। तो सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो गूगल सर्च कंसोल लाइक गूगल समझिए कि गूगल एक सर्च इंजन हो गया। सर्च इंजन के बहुत सारे बोट्स हैं, इसे गूगल बोट्स कह सकते हैं। बोट्स मतलब समझिए कि कोई स्पाइडर या बोट्स, मतलब उसका काम है कि जितनी भी वेबसाइट मिले, जितनी भी नई वेबसाइट लिस्ट हों, उन सारी वेबसाइट को क्रॉल करो और इंडेक्स करो, क्रॉल करो इंडेक्स करो। क्रॉल करना मतलब उसके डिटेल को वहाँ से निकालो, और इंडेक्स करना मतलब एक जगह लिस्ट बना के रखो। जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आपके जैसे आपका घर है, आपके मकान है, वहाँ पे आपने बहुत सारा सामान एक जगह डंप कर दिया। ठीक है। मतलब सारे जितने भी घर के यूजेबल आइटम है एक जगह रख दिया। अब मैंने अगर बोला कि उसमें से कॉम लेके आना है आपको, तो कितना इजी होगा, मिल पाएगा? अगर सारी चीज़ें अगर आपने अपने बेड पे भी रख दिया सारी चीज़ें, तो कॉम ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि वो प्रॉपर इंडेक्स नहीं है, अपनी जगह पे रखी हुई नहीं है। अगर ही सब कुछ प्रॉपर इंडेक्स हो, लाइक जैसे आपका प्रॉपर किचन अरेंज हो, सब जैसे आपका वार्डरोब अरेंज हो, तब आपके लिए ढूंढना बहुत इजी होता है। क्यों इजी? क्योंकि वो चीज़ें अपने निर्धारित प्लेस पे थी, अपने लोकेशन पे थी। वैसे ही अगर आपने पूरी वेबसाइट का प्रॉपर मैप कर दिया और गूगल ने प्रॉपर क्रॉल करके एकदम प्रॉपर वे में जिस कैटेगरी की आपकी वेबसाइट है उसी कैटेगरी में इंडेक्स कर दिया, लाइक एग्जांपल के लिए इसको बस समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, जैसे किचन के आइटम किचन में रख दिए आपने, अब क्लॉथ के आइटम क्लॉथिंग वाले वार्डरोब में रख दिए, तो वैसे ही अगर आपकी वेबसाइट, गूगल के पास बहुत सारी कैटेगरी बनी हुई है वेबसाइट की, तो प्रॉपर कैटेगरी की वेबसाइट आपकी जो है, जिस कैटेगरी की वेबसाइट है उसी कैटेगरी में प्रॉपर इंडेक्स हो जाए तो क्रॉलिंग रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब अगर कोई सर्च करता है तो सर्चिंग रिजल्ट बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले टूल जो आप सीखने वाले हैं वो आप गूगल सर्च कंसोल सीखने वाले हैं। ओके। बिल्कुल लाइक प्रैक्टिकल वे में आप करने वाले हैं, और जब आप ये वीडियोस कवर कर लीजिएगा तो इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल करना है आपको, तभी वर्क होगा, है ना। और कहीं पे भी कोई परेशानी हो वीडियो को पॉज कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, फिर भी कोई परेशान हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके। तो जस्ट गूगल सर्च कंसोल मेंशन कीजिए। इस वेबसाइट की मुझे हालांकि पहले भी मैंने की हुई होगी, पर आपको समझाने के लिए मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। गूगल सर्च कंसोल। ठीक है। जैसे ही गूगल सर्च कंसोल पे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्ट नाउ का बटन। आप यहाँ स्टार्ट नाउ पे भी कर सकते हैं क्लिक, और अगर ऊपर कहीं लॉगिन का ऑप्शन हो तो वहां से भी कर सकते हैं। तो आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया। ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बाय चांस थोड़ी बहुत नॉइज आ रही होगी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाउडली बोलूँ ताकि आप मेरी वॉइस आप तक क्लियर पहुँच पाए। ठीक है। तो जस्ट मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दिया है और जस्ट ये स्टार्ट नाउ पेज लोड हो रहा है। यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, ये प्रीवियस डाटा के कुछ है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपसे पूछा जाएगा वेबसाइट यूआरएल, है ना। यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं, कुछ एड्स भी चल रहे हैं, ये अलग अकाउंट है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैंने सर्च कंसोल लिखा,
और अगर आपकी फ्रेश आईडी है, उसके पहले आपने कोई नहीं किया है, तो स्टार्ट नाउ करने के बाद आपके सामने जस्ट एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको, अच्छा इस पे भी मैंने किया हुआ है, कोई और ईमेल आईडी, ठीक है, ऑलमोस्ट जितनी भी ईमेल आईडीज होंगी उस पर मैंने किया हुआ होगा। तो बस इतना समझिए कि आपके सामने जब विंडो ओपन हो तो वहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम दे देना है। वो पेज कहाँ से आएगा मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जब मैं, चूंकि इस पर की हुई है तो यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन है मेरे पास। एग्जैक्टली यही विंडो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपके सामने फर्स्ट टाइम ओपन होने वाला है जब आपकी बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी होगी जिससे आप सर्च कंसोल रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे डोमेन या यूआरएल प्रीफिक्स दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस वेबसाइट के लिए आप करना चाहें उस वेबसाइट को कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया मैंने। और यहाँ पे देखिए और वर्ड है, आप इन दोनों में से जिसको भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। एंटर किया और कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते ही वेरीफाई प्रॉपर्टी https navneetresearch.com, अब इसमें ये प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है। तो सपोज कीजिए कि navneetresearch.com अगर मेरी वेबसाइट नहीं है तो क्या मैं उसको सर्च कंसोल में ऐड कर सकता हूँ? आंसर है नो, आप नहीं कर सकते। आपको उस वेबसाइट का लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉगिन नहीं होगा तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। लॉगिन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे गूगल वेरीफाई करता है कि आप वो राइट पर्सन है जो आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कराएंगे सर्च कंसोल में। तो वेरीफाई करने का ऑप्शन बहुत है। चूंकि आप एसईओ करने वाले हैं, टेक्निकल एसईओ कर रहे हैं, तो आपके पास डेफिनेटली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लॉगिन है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए कई सारे ऑथेंटिकेशन मेथड है। वेरीफाई ऑनरशिप, पहले तो ऑनरशिप वेरीफाई करना है। जिस वेबसाइट का मैंने यूआरएल दिया है क्या मैं वो वेबसाइट से रिलेटेड हूँ? तो वेरीफाई करने के ऑप्शन बहुत सारे हैं। पहला तो है डाउनलोड द फाइल, इस फाइल को डाउनलोड करके आप अपलोड भी कर सकते हैं सर्वर पे, ओके। या फिर यहाँ पे आपको HTML टैग देगी है और इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड है, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। सबका करने का तरीका सेम है, बस सबसे जो इजीएस्ट मेथड है वो आप ये कीजिए, यहाँ पे HTML टैग में कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इनटू योर साइट होम पेज। तो यहाँ पे जस्ट कॉपी बटन पे क्लिक कीजिए, कॉपी टू क्लिकबोर्ड आ चुका है आपके स्क्रीन पे, मतलब ये कॉपी हो गया। आप अपनी वेबसाइट्स पे आइए जहाँ पे आपने किया हुआ है, उसको लॉगिन कर लीजिए। ये वेबसाइट ऑलरेडी लॉगिन है, ये इसका डैशबोर्ड है और इसमें आपको जाना है, कहाँ जाना है, तो आपको देखना है कि कोड ऐड करने के लिए प्लगइन है या नहीं। तो ऐड प्लगइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। कोड के नाम से सर्च कर लीजिए, WP कोड के नाम से सर्च कर लीजिए या हेडर फुटर के नाम से सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे प्लगइन। अभी मैं आपके सामने स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, इसको आपको फॉलो करते जाना है। यहाँ पे WP कोड नाम का एक प्लगइन है, इसके एक कोड स्क्रिप्ट है जिसके 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है और इसके 2+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया WP कोड को, ओके। इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल के बाद इसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कर दिया। अगर आप प्लगइन इंस्टॉल करना नहीं जान रहे तो ये तरीका है प्लगइन इंस्टॉल करने का। आपने प्लगइन इंस्टॉलेशन भी सीख लिया है, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद अब आप रेडी हैं जो कोड आपने गूगल से कॉपी किया था उसे अपनी वेबसाइट में ऐड करने के लिए। तो कहाँ से ऐड करेंगे? तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखिए कोड स्क्रिप्ट आ किया होगा, डैशबोर्ड, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यहाँ पे देखिए कोड स्निपेट आ गया है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको और जस्ट ऐड पे क्लिक करना है, ओके। ऐड पे क्लिक किया और आपने जो कोड किया है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऐड योर कस्टम कोड। क्लिक कीजिए ऐड योर कस्टम कोड पे। HTML कोड कॉपी किया था ना, याद है ना? HTML को कॉपी किया और आपने
पेस्ट कर दिया। आपको ध्यान दिलाने के लिए फिर से मैं एक बार दिखा दूँ। यहाँ से मैंने HTML कोड जहाँ पे ऑनरशिप वेरीफाई करनी थी वहाँ से मैंने इस कोड को कॉपी किया था और फिर मैं प्लगइन इंस्टॉल किया और प्लगइन इंस्टॉल के बाद उसके ऐड वाले सेक्शन में जाके मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया। इसे इनएक्टिव से एक्टिव कर लीजिए और आपको ध्यान रहे तो आपने यहाँ पे लिख दिया गूगल nv.com के लिए कर रहा हूँ तो nv.com गूगल सर्च कंसोल, ये कोड है। ओके, उसके बाद सेव पे आप क्लिक करेंगे। ये कोड को क्रॉप कर दिया जाएगा, हाइड कर दिया जाएगा, आपको कोड विजिबल नहीं होंगे क्योंकि ये प्रॉपर कोड है, ये वेबसाइट के कोड पता नहीं चलने चाहिए किसी को। ठीक है, अपडेट किया। अपडेट करने के बाद अब आप आ गए अपनी सर्च कंसोल वाले सेक्शन पे और यहाँ पे देखिए वेरीफाई ऑप्शन है। जस्ट क्लिक ऑन वेरीफाई ऑप्शन, वेरीफाई पे क्लिक किया। इट विल टेक 1 और 2 मिनट, वेट कीजिए, आपके सामने स्क्रीन ऑनरशिप वेरीफाइड। तो जो आपने कोड अपनी वेबसाइट में लगाया और जो गूगल ने दिया था, क्योंकि वो मैच कर गया तो वेरीफाइड हो गई। अब आप रेडी हैं गो टू प्रॉपर्टी पेज जाने के लिए। तो यहाँ तक आपने समझा कि सर्च कंसोल में वेबसाइट को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है ना। और चूंकि अभी जस्ट मैंने ऐड किया सर्च कंसोल में, तो फ्यूचर में यहीं पे आपको रिकॉर्ड मिलने वाले हैं, ठीक है। सारे डाटा, इनसाइट, परफॉर्मेंस सब कुछ यहीं पे विजिबल होने वाला है। तो इस लेक्चर में आपने सर्च कंसोल करना सीख लिया है। आने वाले लेक्चर में आपको मैं साइट मैप कैसे सबमिट होता है ये करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल लाइव ट्रेनिंग है और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आप जीरो से लेके एडवांस तक डिजिटल मार्केटिंग कवर कर रहे हैं। और इसमें आप सीख रहे हैं, अभी जो लेक्चर चल रहा है उसमें आपने प्रीवियस लेक्चर में कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं इस प्रोग्राम की, तो जिसमें आपने वेबसाइट बनाना सीखा था बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक, वेबसाइट को रैंक कराना सीख लिया था, वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपर वे में बन गई थी आपकी, हेडर, फुटर, स्लाइडर, A to Z जितने भी व्हाट्सएप बटन कैसे लगते हैं, चैट ऑप्शन कहाँ से आता है, कॉल बटन कहाँ से लगता है, क्विक कॉल ऑप्शन कैसे काम करेगा, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कैसे बनेगी, ये सब आपने कवर कर लिया है। इसके बाद आपने सीखा है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ को कवर करने के बाद आपने ऑफ पेज एसईओ कवर कर लिया है और अब आप टेक्निकल एसईओ के पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो ऑन पेज और ऑफ पेज में अगर कुछ पार्ट छूट भी रहा होगा तो टेक्निकल एसईओ में वो सारे कवर हो जाने हैं। ओके, तो आज आपने सर्च कंसोल में लिंक करना सीख लिया वेबसाइट को। आने वाले लेक्चर में मैं साइट मैप कैसे सबमिट करते हैं वो आपको करवाऊंगा। तो ये लाइव क्लासेस हैं और इसी वे में आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जाए या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कराना है या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वो टूल है जो आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देता है, जॉब का ऑप्शन देता है, फ्रीलांसिंग का ऑप्शन देता है। और अगर आपका बिजनेस है तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया भले ही आपके स्टाफ, आपके मेंबर्स कर देंगे, लेकिन अगर आपको उसकी नॉलेज होगी, फंडामेंटल नॉलेज होगी, तो आप सवाल तो कर पाएंगे ना कि चलो मुझे बता दो रैंकिंग कहाँ से आ रही है, कितना वर्क हुआ है, क्या ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है, साइट मैप का क्या परफॉर्मेंस है, आप पूछ तो पाएंगे ना। अगर यही नहीं पता, आपको टेक्निकल वर्ड्स ही नहीं पता, तो आपके सामने जो रिपोर्ट आएगी आप कहेंगे हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो इससे बेटर है कि अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस पर्सन नहीं है और किसी के लिए जॉब प्लान कर रहे हैं तो भी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आप जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो चाहे वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, दोनों में ही वेबसाइट होगी और दोनों ही इंडस्ट्री में, इसके अलावा तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, तो दोनों ही इंडस्ट्री में आपको वेबसाइट मिलेगी। इवन सारी इंडस्ट्री में आपको वेबसाइट मिलेंगी और वेबसाइट को रैंक कराने की जिम्मेवारी आएगी। और जो रैंक करा सकता है ना, वो बहुत कुछ कर सकता है कंपनी के लिए, ठीक है। इसलिए आपको सीखना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि आप पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसा वर्क करूं जिसमें मैं पार्ट टाइम वर्क भी करूं और साथ में स्टडी भी चल रही हो, तो भी ये ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग काम करते हैं तो भी अर्निंग हो जाती है, वर्क फ्रॉम होम के भी ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं एसईओ में, इवन पूरी डिजिटल मार्केटिंग में।
इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपने गूगल सर्च कंसोल से इंटीग्रेट करना सीखा वेबसाइट को। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कुछ डिस्कस करूंगा, कुछ नया, कुछ प्रैक्टिकल। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। ओके, थैंक यू।